नमस्कार, स्वागत करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और खबरों की शुरुआत करते पिंडवाड़ा की बड़ी खबर से। सुरही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति की वालोरिया ग्राम पंचायत का नुआ गांव आज के डिजिटल युग में भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस गाँव के लोगों को कई मूलभूत सरकारी सुविधाएं योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे बदहाल हालत जो है गाँव की कनेक्टिविटी के है। गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। सड़क निर्माण की जायज मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। समाजसेवी और पूर्व सरपंच रमेश रावल मालेरा के नेतृत्व में दर्जनों आक्रोशित ग्रामीण अब रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों का घेराव कर तीखा विरोध किया है। ग्रामीणों की मांग पर पीडब्ल्यूडी के एएन कन्हैयालाल राठौर, जेएन रामलाल सहित विभागीय कर्मचारी तुरंत अनुआ गांव पहुंचे हैं और प्रस्तावित सड़क मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया है और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। ये रोड जो है पूरी फॉरेस्ट में आती है। मेनली 2023 में स्वीकृत हुई थी। 4.5 किलोमीटर की रोड है और 2.187 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट में आती है। इस वजह से फॉरेस्ट पे अपन ने प्रपोजल डाल रखा है परिवेश पे, और जैसे ही उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है अपन रोड का काम चालू करवा देंगे। और पीएमजीएसवाई योजना में भी ये रोड स्वीकृत है और उसके हिसाब से भी अगर आए, ऑफलाइन भी अगर आए या ऑनलाइन आए, जिस भी तरीके से अपने पास परमिशन आती है उसके हिसाब से अपन काम करवा देंगे। ये रोड जो है पूरी फॉरेस्ट में आती है। मेनली 2023 में स्वीकृत हुई थी। 4.5 किलोमीटर की रोड है और 2.187 हेक्टेयर के आसपास जमीन जो है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। सांचौर से देख रहे हैं। सांचौर और चितलावाना क्षेत्र में पिछले दिनों आए भीषण अंधड़ और भारी बारिश के कारण चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। चक्रवाती आंधी के एक हफ्ते बाद दर्जनों गांव में बिजली बहाल न होने से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने सांचौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपकर बिजली आपूर्ति तुरंत पटरी पर लाने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष इशारा राम बिश्नोई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को क्षेत्र के बदतर और जमीनी हालातों से रूबरू कराया है। राजस्थान किसान सभा के जिला अध्यक्ष विरत सिंह चौहान ने प्रशासन और बिजली विभाग को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, यदि आगामी कुछ दिनों में विद्युत व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा हजारों किसानों के साथ सांचौर में बड़ा धरना प्रदर्शन और महापड़ाव करने पर मजबूर होंगे, जिसका समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सांचौर से चलाराम पादू की रिपोर्ट। जैसलमेर से खबर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तनोट, जहां देशभक्ति की गूंज, आस्था और अद्भुत केंद्र है, माना जाता है, जहां मातृभूमि के लिए बलिदान की कहानियां हर रेत के कण में बसती है। लेकिन आज उसी तनोट की एक ऐसी विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश में कई नई बहस छेड़ दी है। जिस विद्यालय में कल तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश वाला गौरवमयी शिलालेख स्थापित किया गया, जहां सरहद के नौनिहालों के सपनों को उड़ान मिलती थी, आज वो विद्यालय प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई के बाद मलबे की ढेर में तब्दील हो गया। सवाल ये रहा है कि क्या पर्यटन विकास के नाम पर सरहद के बच्चों की शिक्षा को कुर्बान किया जा सकता है? मेघवाल समाज, स्थानीय ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक तीखा ज्ञापन सौंपा गया है। कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि विद्यालय विकास प्रबंधन समिति एसटीएमसी की बिना किसी लिखित सहमति और नियमों को ताक पर रखकर इस बेशकीमती भूमि का आवंटन पर्यटन विभाग को कर दिया गया, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन। तनोट में चल रहा है प्रशासनिक बुलडोजर सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट की दीवारों का नहीं, बल्कि उन मासूम सपनों का भी है जो सरहद के ये बच्चे शिक्षा के सहारे खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। बता दें, विकास और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन निश्चित रूप से जैसलमेर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या विकास का रास्ता किसी गरीब बच्चे के स्कूल को उजाड़ कर खुलेगा? स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं महेंद्र सिंह चौहान की जैसलमेर से। आप बंदर बारूपार एवं समस्त शिक्षाविदों के माध्यम से जनहित के मुद्दे को ध्यान रखते हुए सीमावर्ती जिले में तनोट में स्थित राजकीय जो स्कूल है उसको गवर्नमेंट के आदेश से यूं कहें कि बिना वहाँ के लोगों से सलाह मशवरा करके शिक्षा के मंदिर को जो तोड़ा गया है, उस सिलसिले में आज राजस्थान समाज, मेघवाल समाज की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया, जो तनोट पंचायत में एक गरीब और अनुसूचित जाति के तबके की जो स्कूल थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, उसका पटाशुद्ध जमीन है, 4 दीवारी है, स्कूल बाउंड्री बनी हुई है, गेट बने हुए हैं, टोंके बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, एक सरकारी ढांचा है।
बाड़ी से खबर देख लेते हैं। करौली धौलपुर क्षेत्र के सांसद भजन लाल जाटव द्वारा कथित रूप से की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बड़ी उपखंड में जी हाँ ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा। देख सकते विजन समाज के प्रति कई विवादित टिप्पणी से नाराज विप्र बंधुओं ने आज सड़कों पर उतरकर तीखा विरोध प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चारोसिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान विप्र समाज के युवाओं और पदाधिकारियों में नाराजगी देखी गई। आक्रोशित लोगों की अगर हम बात करें, कलेक्ट्रेट और उपखंड कार्यालय के बाहर आक्रोशित भीड़ ने सांसद भजन लाल जाटव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। मामला ये है कि अभी कुछ 2-3 दिन पूर्व हमारे जो करौली धौलपुर के सांसद हैं भजन लाल जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज पर अमर्यादित और अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, उन्होंने यानी हमारे समाज को ये बताया कि उनके द्वारा कोई मार्ग तय थोड़ी होगा, हमारे यहाँ शादी कोई उसके हिसाब से थोड़ी, आप राजनीति कीजिए, सामाजिक विषमताएं फैलाने का कार्य नहीं करें। अभी 2-3 दिन पहले हमारे सांसद हैं धौलपुर करौली के भजन लाल जाटव जी, उन्होंने किसी मंच पर से अभी ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज के लिए जो टिप्पणी की थी वो बहुत ही निंदनीय है। मुझे तो लगता नहीं है ये सांसद कहने लायक भी है, जो इतने बड़े पद पर बैठकर ऐसी भाषाओं का यूज कर रहा है। बड़े समाजों के लिए, दोनों समाजों को लेकर नाम लेकर बड़े मंच से उसने जो टिप्पणी की है बहुत ही गलत है। आगे हम तो यही मांग करते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि इनकी सदस्यता निरस्त। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। नागौर जिला पुलिस ने ग्राम डांगावास में हुई करीबन 53 लाख रुपए की भारी भरकम चोरी की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 बेहद शातिर और इनामी चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के मार्गदर्शन, डीवाईएसपी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन तथा मेड़ता सिटी थानाधिकारी रघुनाथ सिंह के नेतृत्व में गठित जिला विशेष दल डीएसटी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने इस बड़ी कामयाबी को अंजाम दिया है। चोरों ने तिजोरी को खंगालते हुए करीब 34 से 35 तोला सोने के जेवरात, चांदी के आभूषण और 2.50 लाख रुपए के नकदी पार कर लिए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में हनुमानगढ़ निवासी हरदीप संधू और सनी मालिक को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही आरोपी इतने शातिर हैं कि पुलिस ने इन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर जिले में शादी समारोह में भरे जाने वाले मायरे पूरे देश भर में चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इन मायरों की रील्स को सोशल मीडिया पर देखकर दो चोरों ने मेड़ता सिटी के डांगावास में 27/5 को चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नागौर के एएसपी आशाराम चौधरी व मेड़ता सिटी के डीवाईएसपी रामकरण मलिंडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा किया। पूछताछ में चोरों ने यह बताया कि नागौर के मायरे पूरे देश भर में वायरल होते हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने रील्स देखी थी, जिससे उन्हें लगा कि नागौर में उन्हें बड़ा माल मिल सकता है और उन्होंने सेंध करते हुए 27/5 को एक मकान को निशाना बनाते हुए यहां पर नकदी जेवरात सहित करीब 53 लाख रुपए की चोरी की। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच करते हुए इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है वो पुलिस ने 2 आरोपियों तक पहुंची और पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ शुरू की है। जैसे मुलजिमों से अभी तक के अनुसंधान और पूछताछ की, उसमें यही बात सामने आई कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो रील है या न्यूज़ के माध्यम से इनको पता चला कि मेड़ता और स्पेशली नागौर में कि औरतें ज़्यादा गहने पहन के घूमती हैं, घरों में गहने ज़्यादा रखते हैं, साथ ही जो मायरे भरे जाते हैं, जबकि हनुमानगढ़ साइड में मतलब इतना प्रचलन नहीं है। इन्होंने कहा मायरे भरते हैं और काफ़ी हमने सोना देखा, इसलिए हमें ये संभावना थी कि वहाँ अगर किसी घर के अंदर चोरी की जाए तो बड़ी मात्रा में सोना और उसकी जेवरात होने से। शिक्षा नगरी कोटा अब स्मार्ट और आधुनिक ईंधन के क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। शहर के कई प्रमुख आवासीय क्षेत्र पूरी तरीके से एलपीजी सिलेंडर वाली गैस से मुक्त होकर पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क से जुड़े हैं। जिला प्रशासन और संबंधित गैस कंपनी के समन्वय से शहर में पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित पाइपलाइन गैस पहुंच लगातार आसान होती जा रही है। जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया ने इस व्यवस्था को अपनाना आमजन के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए शहर के अन्य इलाकों में भी पीएनजी नेटवर्क दायर तेजी से बढ़ाने और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाने के कड़े निर्देश आदेश जारी किए हैं। इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो माफी चाहेंगे, इस ट्रांसफर वाउचर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यदि भविष्य में उपभोक्ता कोटा से बाहर किसी अन्य शहर में शिफ्ट होता है तो वो देश के किसी भी कोने में कभी भी इस वाउचर की मदद से बिना किसी अतिरिक्त खर्च और परेशानी के तुरंत नया एलपीजी कनेक्शन दोबारा प्राप्त कर सकेगा। कोटा से हमारे विशेष संवाददाता सुरेश कुमार भटेरिया की खास रिपोर्ट। कोटपुतली
कोटपुतली से खबर देख लेते हैं। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस मुख्यालय पर कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। एसपी सतवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली सहित जिले के समस्त वृत्ताधिकारी, थाना प्रभारी और अग्रिम पंक्ति के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एसपी ने जिला के सभी थाना क्षेत्रों में क्राइम ग्राफ, कानून व्यवस्था और पेंडिंग मामलों की बारीकी से समीक्षा की तथा प्रभारियों को फील्ड में अधिक सक्रिय रहने की हिदायत दी है। बैठक में एसपी सतवीर सिंह ने थानों में लंबे समय से अटके प्रकरणों को त्वरित समाधान निस्तारण के आदेश दिए हैं। कोटपुतली से अजीत यादव की खास रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर। मांडलगढ़ क्षेत्र के चांदगा गांव में मंगलवार दोपहर बाद एक तेज रफ्तार वाहन ने जमकर कहर बरपाया है। रफ्तार और नशे के जानलेवा कॉम्बिनेशन के कारण एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जिसमें एक मूक पशु को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुखद खबर है और पीड़ित परिवार का भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए विजुअल में, टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि घर के बाहर लगा लोहे का भारी छपरा ताश के पत्तों की तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ऊपर लगी टीन की चादरें भरभरा कर नीचे गिर गई। इस भयानक हादसे के वक्त मकान पर बैठी एक गाय सीधे वाहन की चपेट में आ गई है। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाय ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। इस जोरदार भिड़ंत में खुद चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों और पुलिस की मदद से उपचार के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया है। बड़ियाल थाना, जी हाँ, बड़लियास थाना पुलिस तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची है और मौका मुआयना कर स्थिति को संभाला है। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की विशेष रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख लेते हैं। पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की पावन हवेली में इन दिनों भक्ति और उत्साह का अनूठा माहौल है। अधिक मास के विशेष मनोरथों के क्रम में कल बुधवार 10 जून 2026 को श्रीनाथ जी मंदिर में भव्य मोती महल चौक में अलौकिक नाव मनोरथ का भव्य आयोजन किया जाएगा और इस विशेष और दुर्लभ दिव्य दर्शन को लेकर मंदिर मंडल और पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस पावन आयोजन की गरिमा और व्यवस्थाओं को देखने के लिए स्वयं पूजा तिलकायत महाराज राकेश और उनके पुत्र गोस्वामी विशाल बाबा मोदी महल में पहुंचे हैं। उन्होंने आयोजन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और मंदिर के अधिकारियों और सेवादारों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर तैयारियों का जायजा लिया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर से खबर। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र से इस वक्त की एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। शहर की जाटव बस्ती फूटा दरवाजा के पास एक 22 वर्षीय विवाहिता का शव घर के भीतर फंदे से लटका हुआ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले में मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के हत्या के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर खोजी और निष्पक्ष पत्रकारिता के जरिए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले राजस्थान के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 21 की खबर का एक बार फिर बड़ा और बेहद असरदार इंपैक्ट देखने को मिला है। श्रीकरणपुर इलाके में लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहे अवैध पेट्रोल और डीजल के काले कारोबार को लेकर न्यूज 21 द्वारा सोमवार को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित करने के बाद खबर को इस सनसनीखेज खुलासे के महज 24 घंटे के भीतर ही जिला प्रशासन और रसद विभाग जसोधरा में हड़कंप मच गया है। खबर का कड़ा संज्ञान लेते हुए श्रीगंगानगर रसद विभाग के आला अधिकारी दल बल के साथ तुरंत श्रीकरणपुर पहुंचे और चिन्हित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। भले ही रसद विभाग की टीम के पहुंचने से पहले माफिया माल समेटने में कामयाब रहे, लेकिन अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सभी संदिग्ध दुकानदारों और स्थानीय व्यापारी संगठनों को बुलाकर कड़ी फटकार लगा डाली। इस बड़ी प्रशासनिक हलचल और रसद विभाग की तत्परत दौड़ के बाद स्थानीय जागरूक नागरिकों ने निष्पक्षता के इस गंभीर मुद्दे को उठाने के लिए न्यूज 21 की पूरी टीम और संवाददाता का दिल से आभार व्यक्त किया। संवाददाता द्वारा वाकई सराहनीय कदम रहा। श्रीकरणपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित धवन की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव द्वारा कथित रूप से की गई विवादित टिप्पणी के बाद अब जिला धौलपुर राजनीतिक और सामाजिक पारा पूरी तरीके से गर्मा गया है। सांसद द्वारा ब्राह्मण और अग्रवाल समाज के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को बाड़ी में सानाडीह ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण आपात बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में समाज के मान सम्मान को लेकर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद समाज के दर्जनों प्रतिनिधियों और युवाओं ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध दर्ज कराया है। विप्र समाज के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम बाड़ी उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा को एक सख्त ज्ञापन सौंपकर सांसद के खिलाफ तुरंत दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की मांग की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हमारी आंखों के देखे देखे
समय में इतना परिवर्तन हो जाएगा, हमें कभी भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ एक सांसद और समाज के बारे में इस तरह की घिनौनी बातें कर सकता है। अगर हमारे बच्चे कुंवारे रह जाएंगे तो हम उनके पास सिफारिश करने जाएंगे कि आप हमारी कहीं से शादी करा दो। उनकी इस बात से हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा खफा है और लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। एक समय वो था जब वो घर घर आकर के हाथ जोड़ते थे, पैर छूते थे कि हमें वोट दीजिए। करौली धौलपुर के सांसद भजनलाल जाटव ने ब्राह्मण समाज एवं अग्रवाल समाज के खिलाफ में बहुत ही निंदनीय बयान दिया है। यह बयान एक सांसद को शोभा नहीं देता। केवल एक दो जातियों ने मिलकर उन्हें सांसद नहीं बनाया, बल्कि सर्व समाज ने बनाया है। तो कम से कम इन्हें ऐसा ध्यान रखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर ये किसी मनोरोग से ग्रस्त हैं तो इन्हें अपना मानसिक उपचार कराना चाहिए। हमारे धौलपुर भरतपुर क्या कहते हैं करौली लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं भजनलाल जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध एक अमर्यादित और ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, इससे हमारे पूरे समाज में बहुत भारी रोष है। उसका विरोध करने के लिए आज हम क्या कहते हैं एसडीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन। स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।